I, on behalf of Government of Gujarat Higher and Technical Education Department, iHub, and the entire student innovation and startup ecosystem of Gujarat, would like to welcome all distinguished panelists present today during this special occasion of launch of Mind to Market, Open Innovation Challenge, and Ayurveda and Herbal Innovation sectors. Today amongst us, we have very distinguished luminaries, intellectuals, policymakers, senior officers of government, and all stakeholders in the innovation and startup ecosystem. We have with us Honorable Minister Sripad Naikji, Minister of Ayush and Minister of State, Ministry of Defense. हमारे बीच में आज भूपेंद्र सिंह चुडासमा जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उपस्थित हैं. हमारे बीच में मैडम विभावरीबेन दवे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर उपस्थित हैं. हमारे बीच में आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, अंजू शर्मा मैडम उपस्थित हैं. हमारे बीच में श्री एम नागराजन, कमिश्नर हायर एजुकेशन, श्री जी पांड्या, डायरेक्टर हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन से उपस्थित हैं. हमारे बीच में डॉक्टर हिमांशु पांड्या, चीफ मेंटर iHub, जिनकी मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम किए हैं, वो उपस्थित हैं. और बीवीजी ग्रुप, जिसके साथ मिलके iHub ये इनोवेशन का प्रोग्राम भारतवर्ष में आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे ले जा रहा है, उनकी जो संस्थापक है हनुमान जी गायकवाड़ भी उपस्थित हैं. मैं आप सबको स्वागत करता हूं. आयुर्वेद और अलाइड फील्ड में, हर्बल टेक्नोलॉजी की फील्ड में देश भर में जो इनोवेशन हो रहा है और जो नीड है, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको आगे लेने के लिए गुजरात सरकार की शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में अंजू शर्मा मैडम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम की चेयरपर्सनशिप में हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है. और आज पूरे भारत में जो लोग इस क्षेत्र में इनोवेशन कर रहे हैं, उन्हें इस प्रोग्राम के माध्यम से एक मंच मिलने जा रहा है. मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर हिमांशु पांड्या, हमारे चीफ मेंटर डॉक्टर हिमांशु पांड्या जी, टू गिव द वेलकम एड्रेस. नमस्कार. ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच परम सम्माननीय श्रीपद नायक जी उपलब्ध है. उनके साथ हमारे गुजरात के सीनियर मंत्री और शिक्षा में जिनकी हमेशा अभिरुचि रही है और पिछले कई सालों से, 2 दशक से ज्यादा समय से शिक्षा के हर एक पहलू को जिन्होंने सराहा है, सपोर्ट किया है, एनकरेज किया है, ऐसे हमारे माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी चुडासमा सर, सम्माननीय विभावरीबेन, ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन अंजू शर्मा मैम, श्री एम नागराजन, और ये प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़े हुए आप सबको सादर नमस्कार. जब भी हम बात करते हैं हर्बल और इसके रिलेटेड इनोवेशंस की, तो हमारे सामने बहुत सारे प्रकल्प आते हैं जिन्होंने अच्छा किया है वर्ल्ड में अपने काम से, अपनी प्रोडक्ट से और अपने प्लानिंग से. आज सारे युवा अपने आप में किसी न किसी चीज में प्रतिभा रखते हैं, अपनी क्षमता रखते हैं. उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए जहां पे उनकी सोच उनको एक प्रोटोटाइप से लेके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कैसे लिया जाए, हाउ टू मार्केट द सेम आइडिया विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटरशिप. That is what is the plan and motto of Innovation Hub, what we call as iHub at Government of Gujarat. Friends, it's very easy. We have experienced during this pandemic that wherever you go, people are shouting and people are just claiming that our medicine is number one and we have the solution for all your disorders. In the name of herbal, so much of malpractices are happening. We don't know what sort of fruits or extracts they are using, and they are labeling this particular part as a herbal medicine. So a lot of fraud things are happening around the profession. But in this particular competition, when a central agency like iHub is participating for a cause where we are going to endorse, we are going to certify the practices in the field of herbal
एंड इनोवेशन। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि आज हम ये पूरी माइंड टू मार्केट श्रृंखला में, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे इनोवेशंस को इंक्लूड कर चुके हैं, वहां पे ये टोटल 17 से ज्यादा फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चलते हैं आई हब में, इसमें हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम अंजू शर्मा इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट फॉर टेकिंग एंड सेलेक्टिंग द टॉपिक्स। आज वेबिनार की भरमार है, हर कोई वेबिनार करता है, ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, ई मीटिंग्स करते हैं, और इसमें सही चीजों को लोगों के सामने रखना, सही टॉपिक को चुनना और उस पर चर्चा करना और उसमें क्या क्या आगे क्षमताएं हैं ये लोगों को बताना, ये आई हब का काम है। और ये करने के लिए मैं टीम आई हब और खास करके मैडम अंजू शर्मा का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये टॉपिक सिलेक्ट करके आज हर्बल के क्षेत्र में और आयुर्वेदा के नाम से जो भी चीजें हो रही है उसके लिए हमको 2 बड़े एक्सपर्ट उपलब्ध करवाए, जिनका अपने अपने प्रतिभा में एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे लगता है कि आज का ये डिस्कशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हमारे साथ श्री हनुमंत राव है, जिन्होंने कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं जो इस फील्ड में बहुत ही क्रांतिकारी ये होगा, ये हमें भरोसा है। जिस तरह से ही इज वर्किंग इन हिज ओन एक्सपर्टीज, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सारे प्रश्नों का समाधान आज के इस सेमिनार से मिलने वाला है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, if you want to know something, IHub platform is always open for you. We will communicate the same with श्री हनुमंत राव गायकवाड़ जी और उनसे निवेदन करेंगे कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बड़े संक्षिप्त में IHub के बारे में बताना चाहूंगा। IHub गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंटरप्राइज है, जहां पे हम स्टूडेंट्स को और यंग इनोवेटर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके युवा विद्यार्थियों और आविष्कार के लिए इतना बड़ा योगदान देके एक ऐसा सेंटर जो कि ना कि एक इंक्यूबेटर है, पर अपने हर एक कैपेसिटी में युवाओं को मदद उपलब्ध करवाता है, जहां से वो अपने आइडिया को माइंड टू मार्केट तक की पूरी जर्नी है उसको पूरी करने में हेल्प कर रहा है। एक बहुत बड़ी चैलेंज थी आज से 10 महीने पहले कि इसको फॉर्मेट में कैसे डाला जाए। इट्स नॉट एन इंक्यूबेटर, आई टेल यू, इट्स अ फैसिलिटेशन पॉइंट और अ हब वेयर यू कैन हैव ऑल द सॉल्यूशन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर आपको कंपनी बनानी है, अगर आपको आईपीआर लेना है, अगर आपको ट्रेडमार्क करना है, अपने आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना है, वो प्रोटोटाइप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट करना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ये सारी सुविधाएं युवाओं को और विद्यार्थियों को एक ही जगह से उपलब्ध होगी और इसके लिए IHub कोई चार्ज नहीं करेगा। मुझे लगता है ये 0 डे 0 कॉस्ट सेटअप जो है ये युवाओं के लिए बहुत ही आश्वस्त साबित हुआ है। पिछले 10-11 महीनों में IHub ने 15,000 से ज्यादा युवाओं को इस मामलों में सपोर्ट किया है और 10,000 से ज्यादा टीचर्स को आईपी का रेगुलेशंस और हाउ टू फ्रेम आईपीज उसके लिए उनको कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग किया हुआ है। IHub ये सिर्फ एक संस्था नहीं है जो कि युवाओं को सपोर्ट करेगी। हम लोग किसी अच्छी प्रोडक्ट में उनको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी ढूंढने के लिए मदद करेंगे और उनकी प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक प्रतिभा जो है वो एस्टैब्लिश हो वहां तक का पूरा सपोर्ट देंगे। तो पूरी टीम IHub जिसमें लगी है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन हम श्री हनुमंत राव जी और माननीय सम्माननीय श्रीपद राव नाइक जी से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तरफ से जो युवाओं के लिए प्रोत्साहक चीजें हैं उनको खास करके बताएं, क्योंकि आज जो युवा आपको सुन रहे हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम आयुर्वेदा और हर्बल की बात कर रहे हैं, जिसमें आज
ये पैंडेमिक के टाइम में हर किसी को इंटरेस्ट है, हर किसी का लगाव है, पीपल आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन टू डील विद दिस पैंडेमिक। फिर से आप सबका स्वागत है आई हब के इस प्लेटफॉर्म पे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और हमारे लिए यहाँ पे आपकी प्रेजेंस दिखाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर पांड्या, इस रूप से आई हब की कार्यप्रणाली के बारे में बताने के लिए और उपस्थापन रखने के लिए कि पेशेंट जो है आयुर्वेद में और हर्बल सेक्टर में किस तरीके से कोविड-19 के बाद उपयोगी हो सकता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेल्थ सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं अब अनुरोध करता हूँ श्री हनुमान जी गायकवाड़ जी, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीवीजी इंडिया, जिनके साथ हम लोग एसएसआईपी और आई हब टाई अप करके इस कंपटीशन को, इस इनोवेशन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। हनुमान जी ने 1600 रुपये में एक कंपनी 15 साल पहले चालू किए थे और आज 2,500 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी बनी है। और ऊंचाई में पहुंचने के बाद भी वो इनोवेटर्स को ढूंढते हैं, इनोवेटर्स को सपोर्ट करके उनके प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंच जाते हैं। मुझे बताते हुए खुशी होती है, गुजरात में कुछ इनोवेटर को उनके साथ अपनी कंपनी को जोड़ के कर रहे हैं। तो हमने कहा विधिवत तरीके से जो आप 500 युवाओं को मदद कर रहे हो, आई हम आपको 500 युवाओं को मदद करने का मौका देने वाला है। तो इसीलिए आज मैं आपको स्वागत करता हूं और आपसे सुनिए हम इसको आगे कैसे ले जाएं। प्रथमतः मैं आई हब को और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय श्रीपाद जी नाइक साहब, आदरणीय विभावरी बेन दवे जी, आदरणीय अंजू शर्मा मैडम, आदरणीय हिमांशु पांड्या जी, एम नागराजन जी, हिरण्यमय मेहता जी। प्रथमतः मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बीवीजी के ऊपर भरोसा रखा और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और बीवीजी हम मिलके एक रिवोल्यूशन करने जा रहे हैं इंडिया में, बट वो ज्यादा आगे जा नहीं पाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक पहल रखी और आयुष मिनिस्ट्री सेपरेट की और उसका कार्यभार आदरणीय श्रीपाद जी नाइक साहब को दे दिया, कि जिसमें पूरे विश्व में जैसे योग फैल गया है उस तरह से आयुर्वेद फैलने के लिए आदरणीय श्रीपाद जी नाइक के नेतृत्व में ये मिनिस्ट्री काम करेगी। बीवीजी में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है उसको साइंटिफिकली हमने कभी वैलिडेट नहीं किया। जो यूएस और अमेरिका के फॉरेनर्स को हमको जिस तरह से उनको देना है नॉलेज, कि हमने सर ये देखा कि कोई वनस्पति है, चरक संहिता में लिखी है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन उसकी खाल निकाली है, तो हमारे साइंटिस्ट टीम ने उसकी खाल साल में 30 बार निकाली और फिर ये पाया गया कि चैत्र पूर्णिमा के दिन उसमें 5% मेडिसिन वैल्यू है और बाकी कभी उसमें जो मेडिसिन वैल्यू है कभी 0.2% है, कभी 0.5% है। अभी इसका साइट और जो पुणे में या गुजरात जो वेट है उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं, उसमें कितनी वो बोलता है कि एक पूरी आप ले, एक चम्मच दवा ले। 750 का अभी फिंगरप्रिंटिंग किया है और स्टैंडर्डाइजेशन किया है और हम जाके बात करें कि आयुर्वेद में लगभग 3-3.5 वनस्पति का जिक्र है, जिसमें 50 से ज्यादा वनस्पति है, तो उसका हम खोज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स के साथ बात करके हम एक नया पहल, जिसमें हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए टेस्टिंग कर रहे हैं, प्लांट्स का फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से दवा को वैलिडेट कर रहे हैं, इन विट्रो ट्रायल्स, इन वाइवो ट्रायल्स, सेल लाइन स्टडी, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और मुझे बताने में खुशी है कि बीवीजी ने अपना जो ट्रेजर है उसमें हमारी कैंसर के ऊपर जो दवा बनी है बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है। कैंसर की दवा बहुत जबरदस्त काम कर रही है। हार्ट ब्लॉकेज के ऊपर आदमी को हमारे पास खाली बाईपास या ये स्टेट डालने का प्रोसेस है, लेकिन हर्बल दवा से ब्लॉकेज निकल जाता है। 2 से 6 महीने के अंदर पूरे ब्लॉकेज निकल जाते हैं, आपको कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। हार्ट पंपिंग इंप्रूव करने के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। हार्ट पंपिंग तो वो दवा आयुर्वेद में अवेलेबल है जो हार्ट की पंपिंग इंप्रूव कर देता है। मैं साथ से अभी गुजारिश कर रहा था कि जो आदमी 2 सीढ़ी चढ़ पाता है वो 2 महीने का कोर्स करने के बाद मिनिमम 4 सीढ़ी या 6 सीढ़ी चढ़ पाता है।
चलने में फर्क आता है। तो कई चीजें हैं, लीवर के ऊपर दवा है, बहुत जबरदस्त दवा है लीवर के ऊपर, जो लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला गया है, उनका भी बंद से हो जाता है लीवर का, मतलब लीवर फाइब्रोसिस, लीवर डायबिटीज के ऊपर दवा है, हार्ट ब्लॉकेज, अलग अलग तरह की दवाइयां हैं। तो आज हमने जो सोचा है कि जो यंग इनोवेटर्स है, जिनको मार्गदर्शन की जरूरत है, उनको सही रास्ते पे लेके जाने की, उनको फंडिंग की जरूरत है, और हमने ये सब्जेक्ट का नाम दिया है माइंड टू मार्केट। सो जो कल्पना है दिमाग में, उसको मार्केट तक लेके जाने में बहुत कठिनाई आती है, उसको साइंटिफिक वैलिडेट करना पड़ता है, उसको प्रॉपरली हम जब तक वैलिडेट नहीं करते हैं, और मार्केट में जो अवेलेबल, हम क्या करते हैं कि मार्केट में जो अवेलेबल बेस्ट केमिकल ड्रग है उसके साथ कंपेयर करते हैं। सर आदरणीय श्रीपाद नाइक साहब, हमने अभी कोरोना के ऊपर जो पैंडेमिक चल रहा है, उसके ऊपर सर हमने हमारे शर्त जो मैंने यहाँ पे रखा है, उसका सर साइंटिफिक ट्रायल किया, और 73% लोग सर 4 दिन में ठीक हो गए, 4 दिन में ठीक हो गए 73%। ये अमरूद जैसी दवा बनी है। पार्किंसंस जो पूना में लगभग 12-13 लोगों को मैंने दिया, जिनका हाथ वाइब्रेट करता है, वो सर 5 से 6 दिन में हाथ का वाइब्रेशन 90% निकल जाता है। किसी के कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, वो खत्म हो जाती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो ये पूरा साइंस है, उसको साइंस की तरह से हम देख रहे हैं, और आपके मार्गदर्शन में इसको और ऊंचाई पे, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, मैं बोलता हूँ आत्मनिर्भर भारत में हम आत्मनिर्भर बजट कर सकते हैं। अफोर्डेबल हेल्थ केयर, मेरा प्लान है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर। मैं परसों सर यूएस से कोई लोग आए थे हमें मिलने के लिए, वो बोल रहे थे कि कैंसर की दवा, जहाँ पे डेथ बेड पे जो कैंसर पेशेंट है, उसकी 3 महीने जिंदगी बढ़ानी है, तो उसके लिए $1,00,000 का खर्चा आता है, और उसको लिख के देना पड़ता है कि 3 महीने जी के क्या करेगा, 75 लाख रुपए खर्च है। हम सर उसको 10,000 में, मतलब 30,000 रुपए खर्चे में उसकी जिंदगी 1-1.5 साल बढ़ा सकते हैं, और एकदम हैप्पी। तो ये सब टेक्नोलॉजीज इंडिया में है, ये ट्रेजर है। जैसे योग पूरे विश्व में चला गया, वैसे आयुर्वेद पूरे विश्व में जाना चाहिए। बट जो लोगों को साइंटिफिकली इवैल्यूएशन चाहिए कि ये बॉडी में लेने के बाद सेल में क्या एक्शन होती है, उसका अच्छा परिणाम क्या होता है, इसका तो साइड इफेक्ट कुछ नहीं, साइड बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बहुत मुझे खुशी हो रही है कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ में आदरणीय अंजलि शर्मा मैडम ने बीच में एक लेक्चर रखा था, उसके बाद ये चालू हुआ, हरेंद्र मोदी ने मुझे मौका दिया, तो ये बहुत हम ऊंचे स्तर पे लेके जाएंगे। जो भी विद्यार्थी रहेंगे जो ये सुन रहे हैं, उनके पास कुछ भी आइडिया हो, कोई बोलता है कि ये प्लांट से ये दवा निकल सकती है, तो उसका साइंटिफिक वैलिडेशन करके विश्व में जो मान्यता है, पूरे अमेरिका में जो मान्यता है, उस तरह से हम काम करेंगे। और आदरणीय श्रीपाद नाइक साहब, आपका आशीर्वाद चाहिए, चुडासमा साहब आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत रिवोल्यूशनरी हम काम करने जा रहे हैं, जिसका गर्व हर एक भारतीय को हो सकता है। इस तरह से हम काम करेंगे, और ये आपने मुझे मौका दिया है बात करने का, और आगे लेके जाने के लिए हमको जो संधि दी है, मैं आपको ग्वाही देता हूँ कि हम इसको सही में गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब विल सर्व द वर्ल्ड इन वेरी बेटर वे, वेरी डिफरेंट वे। मतलब जहाँ पे कोई आर्थराइटिस के लिए कोई दवा नहीं है, आर्थराइटिस के लिए सर आयुर्वेद में हमारे पास दवा है, आर्थराइटिस की दवा है, रूमेटिक आर्थराइटिस की दवा है, कैटरेक्ट के लिए दवा है, अलग अलग चीजों के ऊपर दवा है। तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मुझे आपने बोलने का मौका दिया, और माइंड टू मार्केट ये आई हब के जो इनोवेशन प्रोग्राम में हम सर एकदम रिवोल्यूशन लेके आएंगे। आप सबका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि ये इनोवेशन, मेरा सपना है, हर एक चीज, हर एक आदमी का अलग अलग सपना होता है। मेरा सपना है, मैं पिछले 2 साल से बोलना चालू किया हूँ कि 2030 तक 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदल करना है। 10 करोड़ लोगों ने बोलना चाहिए कि ये चीज की वजह से हमारी जिंदगी सुधर गई, हमारा कैंसर फ्री हुआ है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर बहुत हमारे पास प्रोडक्ट है। हमारे डॉक्टर पवन सिंह साहब के पास, उन्होंने जो राउंड अप है, जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जिसको कैंसर होता है, गारंटेड होता है, उसके ऊपर हर्बल दवा निकाली है, जो पूरा राउंड अप से पूरा जो हमारे पास जो अनवांटेड घास वगैरह उगती है, वो खत्म हो जाती है। ऐसी कई चीजें हमारे इसमें है, तो उसको हम साइंटिफिकली इवैल्यूएट करके वर्ल्ड फोरम में लेके जाएंगे। तो जो भी युवा इसमें जुड़ना चाहेगा, उसको हम स्वागत करेंगे, उसको हैंड होल्डिंग करेंगे, और उसको अलग लेके जाएंगे। मैं पुनः एक बार आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बीवी जी को चुना और मुझे बोलने का मौका दिया। हिंडमे जी, मैडम अंजू शर्मा मैडम, चुडासमा साहब, श्रीपद जी नाइक साहब, पंड्या जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing the efforts done by now. आपने सही कहा, जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगा को हमने अभी विश्वव्यापी किए हैं।
आयुर्वेद और हर्बल सेक्टर की इनोवेशंस को भी पूरे विश्व में एक नए मार्केट की तरफ ले सकते हैं, जो जन कल्याणी भी है और स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है। मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंजू शर्मा मैडम, जो चेयरपर्सन है आई हब की, जिन्होंने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी को बनाया और जमीन लेवल पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे इस पे ले आए, मैं उन्हें सिविल नमस्कार। Honorable Minister of State, Ayush Ministry, Government of India, Shri Shripad Naik ji, Honorable Minister of Education, Gujarat, श्री चुडासमा जी, हमारे बीच में डीवीजी के श्री हेमंत राव गायकवाड़, हमारे साथी डॉक्टर हिमांशु पंड्या, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन जीटी पंड्या जी, और आई हब के सीईओ श्री ग्रैंड मेहता जी। आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर है कि माइंड टू मार्केट की जो हमने परिकल्पना करी, उसमें एक और फेदर इन द कैप हमने जोड़ा है। माइंड टू मार्केट का जो पूरा इनिशिएटिव है, वो स्टूडेंट के आइडियाज को इंडस्ट्री के माध्यम से मार्केट तक पहुंचाने का एक प्रयास है, और इसीलिए हमने इसमें इंडस्ट्री को बड़ा एक्टिवली जोड़ा है कि जो भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से ये जो आइडियाज हैं उनकी स्क्रूटिनी हो सके, उसके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स के आइडियाज को इनवाइट करा जा सके और उनके अंदर क्रिएटिविटी का विकास किया जा सके। अभी 2 दिन पहले हमने एनआईटी के थ्रू एक डिजाइन थिंकिंग पर बुकलेट का विमोचन किया। ये डिजाइन थिंकिंग की बुकलेट जब हमने एसएसआईटी शुरू किया था, तभी से हमारी प्लानिंग में थी। हमें लगभग 3 साल लगा इस बुकलेट को जीवंत रूप देने में, लेकिन हम दे पाए, और हमारे 3 बच्चों ने ही मिलकर, 3 विद्यार्थियों ने मिलकर ही इस डिजाइन थिंकिंग की बुकलेट को डिजाइन किया है, को पूरा बनाया है। आइडिया ये है कि क्रिएटिविटी जो हमारे विद्यार्थियों में, जो हमारे बच्चों में, आई वुड से, क्योंकि जो ड्रॉप आउट्स भी हैं, उनमें भी जो क्रिएटिविटी अंदर है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। यूथ के अंदर आइडियाज हैं, उन आइडियाज का जो के पीछे एक फर्टाइल माइंड है, और यदि हम माइंड एक ऐसी चीज है जिसे हम पॉजिटिवली चैनलाइज यदि नहीं करेंगे, तो फिर वो विनाशकारक चीजों की तरफ जाता है। फिर वो एजिटेशंस हैं, प्रोटेस्ट है, या कुछ ऐसी चीजें ढूंढता है जिससे कि उसकी जो संतुष्टि हो सके। तो उसी हिसाब से हम इस क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने के लिए ये हमने माइंड टू मार्केट प्रोग्राम शुरू किया है। माइंड टू मार्केट में अब तक डिफेंस चैलेंज, टॉय चैलेंज, एफएमसीजी चैलेंज, एनर्जी चैलेंज, ये सभी चैलेंज हम लोगों ने शुरू कर लिए हैं, और हमारे पास अब बीवी जी का, जो हमारे गायकवाड़ जी से मेरी बात हुई थी लगभग 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना पहले, 2 से 3 महीना पहले, तो उसके अनुरूप उन्होंने ये एमओयू हमको ऑफर किया है, और हम सहर्ष उसको एक्सेप्ट करते हैं और साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। गायकवाड़ जी काफी यूथ के साथ कार्य कर रहे हैं और स्टार्टअप के साथ काफी एक्टिवली एंगेज्ड हैं। उनको यूथ को चैनलाइज करना भी आता है, एनर्जाइज करना भी आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यूथ को भी वो एनर्जाइज भी करें और चैनलाइज भी करें, और ये एमओयू इस डायरेक्शन में काफी सार्थक सिद्ध होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हमारा दूसरी स्टेट्स के साथ भी आई हब का जो इनिशिएटिव्स है, उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो लखनऊ का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है,
उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मेरे थ्रू वो अब आई हब को अप्रोच कर रहे हैं, और सिर्फ किसी के रेफरेंस से नहीं, सिर्फ आई हब की पॉपुलैरिटी को देखकर उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ भी एमओयू करिए, आप हमारे साथ भी काम करिए। तो हम इसके अलावा गुजरात कैंसर सोसाइटी के साथ भी हमारा एमओयू है, और मेडिसिन में स्पेशली जो नेचर प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा बायो इंफॉर्मेटिक्स में हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर हिमांशु पंड्या, वो भी हमारे साथ है चीफ मेंटर के तौर पे। तो हर्बल प्रोडक्ट्स में हम काफी काम कर पाएंगे, ऐसी मुझे बहुत बहुत अपेक्षा है। और जो प्रेजेंट कोविड वर्ल्ड है, कोविड इम्पैक्टेड वर्ल्ड जो है, उसमें हर्बल मार्केट, हर्बल मेडिसिन का मार्केट, वेलनेस मार्केट, जनरल इम्यूनिटी बूस्टर्स का मार्केट, इसने एक नया ही सिद्धि हासिल किया है और अभूतपूर्व सिद्धि हासिल किया है, ऐसा कहना चाहिए। और जो लोगों के हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स थे, आज वो लोग भी हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ मुड़े हैं। वो लोग भी जो इम्यूनिटी के बारे में सोचते नहीं थे, वो इम्यूनिटी की बढ़ाने, इम्यूनिटी बूस्टर्स ले रहे हैं। और काफी कुछ वेलनेस प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देकर लोग अपनी लाइफस्टाइल को, अपने खाने पीने, खान पान की चीजों को ध्यान से देख रहे हैं और उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये जो आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट्स का जो एमओयू है, वो बहुत ही कारगर साबित होगा। मेरी एक ही अपेक्षा रहेगी गायकवाड़ जी आपसे कि आप हमको सफिशिएंट नंबर में वेंडर्स प्रोवाइड करें। तो क्या है, हम जो जितने भी चैलेंजेस आएंगे, हम आपको बहुत फास्ट काम कर पाएंगे। और वो सारा जो हमारा काम करने का स्पीड है, वो नंबर ऑफ वेंडर्स से ही तय होगा। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जब भी हम कोई चैलेंज देते हैं तो बच्चे उसे तुरंत उठा लेते हैं। 300 एंट्री, 400 एंट्री ऐसे आती है फटाफट, फिर उनको स्क्रूटिनाइज करना। तो मेरे यहाँ आई हब की टीम ये करती है, लेकिन आपकी टीम भी इसमें जुड़ेगी तो जल्दी से हम इसको पूरा कर पाएंगे। तो ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी, रिक्वेस्ट भी रहेगी कि यदि ऐसा होगा तो बहुत अच्छा काम होगा। और बाकी यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सो लेट्स सेट द बेटर, द सक्सेस इज विद अस व्हेन यू आर देयर। तो हमें बहुत बहुत नया आई हब की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी, गुजरात सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप इस भगीरथ कार्य में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन को प्रमोट करने में आप हमारे साथ जुड़े हैं। और हम स्टूडेंट्स के जो आइडियाज हैं उनको प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के एवरेज 2 लाख तक का सपोर्ट तो देते ही है, लेकिन उसमें भी यदि किसी को ज्यादा कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट होता है जिसको हमारी टीम असेस करती है, तो हम ज्यादा भी देते हैं। एंड गुजरात सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये प्रथम सरकार का इनिशिएटिव रहा है जिसमें हम लोग प्रोटोटाइप सपोर्ट देते हैं। और अब इसको देखकर बाकी अदर स्टेट्स भी इसी तरह का स्कीम दाखिल कर रही हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जो हमारा इनिशिएटिव रहा स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी का, इसने एक इनोवेशन की वेव जैसी, एक लहर जैसी पूरी स्टेट में चला दी है। और लगभग हर विद्यार्थी इस सब से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो हमें बहुत आनंद है कि आपके साथ हम जुड़े हैं और आपके साथ कोलैबोरेटिव वे में काम करेंगे, बड़े कंस्ट्रक्टिव वे में हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिन्होंने मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगी। एक मुद्दा मैं श्रीपद नाइक जी के लिए हाईलाइट करना चाहूंगी कि जब हम हमारे लोग यहाँ हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम हमें सर्टिफिकेशन और क्लिनिकल ट्रायल्स का आता है, तो उसमें आप हमारी मदद करेंगे, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। मैं सुदासमा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने आशीर्वाद वचन रखें। केंद्रीय मंत्री श्रीमान श्रीपद नायक जी, मेरे साथी मंत्री बहन विभावरी बहन, अंजू बहन, हनुमंतराव गायकवाड़ जी, हिमांशु पंड्या जी, महंता जी, टीटी पंड्या जी और सभी इस वेबिनार में जुड़े हुए बहनों और भाइयों। जैसे अंजू बहन ने कहा कि आज माइंड टू मार्केट विषय में हमने एक मोर पिच और लगा दिया है। एकदम सही बात है।
मैं हर्बल और आयुर्वेद में विश्वास रखने वाला आदमी हूँ और जहां भी जाता हूं तो मैं प्रचार भी करता हूं। जैसे मैं यहाँ एजुकेशन इज अ लॉन्ग, स्लो एंड परमानेंट, ऐसा बोलता हूं। वैसे हर्बल और आयुर्वेद भी स्लो है मगर सॉलिड है। जो आयुर्वेद जानता है, हम सबका अनुभव रहा होगा, मेरा तो है ही, जो परफेक्ट आयुर्वेद जानता है उसको हम गुजराती में यहाँ वैद्य बोलते हैं। वो दर्दी का वैसे हाथ पकड़ता है तो हाथ पकड़ने के बाद दर्दी को कुछ नहीं बोलना है। दर्दी को क्या होता है, वो वैद्य बोलता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, और दर्दी और पेशेंट बोलता है हाँ होता है, होता है, होता है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा। तो इसमें हम आज एक अच्छी बात लेकर के वेबिनार कर रहे हैं। मैं आई हब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सच बात कही हनुमंता जी ने कि जैसे योग पूरे विश्व में, मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। और समय मिला और I get the opportunity, I will convey your feelings to Honorable Prime Minister also. जैसे आपने यूएन में जा करके योग के बारे में कहा और पूरा विश्व आज 21 जून को आयुर्वेद और योगा डे मना रहा है, ऐसा ही कुछ करना चाहिए। आजकल पिछले 10 साल में, 5 साल में और कोरोना के बाद में हर्बल और आयुर्वेद का महत्व बढ़ गया है। जो एलोपैथी में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो हर्बल और आयुर्वेद में भी विश्वास रखना शुरू कर दिया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। जैसे सैकड़ों साल पुराना विषय है, हर्बल भी, आयुर्वेद भी, योगा भी सैकड़ों साल पुराना है। हमारे ऋषि मुनि स्वस्थ रह करके 100 साल से ज्यादा लंबी उम्र, हमने कहीं पर पढ़ा होगा। अभी भी हमारे जूनागढ़ की गुफा में कोई बोलता है कि ये साधु महात्मा है, 100 साल हो गए, और कहते हैं कि भाई मेरा स्वस्थ होना रहना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहना होना, ये हर्बल और आयुर्वेद की कृपा से है, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि दिस इज अ प्रूव्ड सॉल्यूशन। आज मांग इतनी बढ़ गई है कि हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। श्रीपाद जी, आप सोचना कैसे कर सकते हैं, बिफोर 10 years, 10 साल पहले विश्व गौ ग्राम यात्रा का आयोजन किया था परिवार क्षेत्र में। विश्व गौ ग्राम यात्रा गुजरात में मेरी जिम्मेवारी थी। इसके पहले का गौ का महत्व और आज 10 साल में गुजरात में गाय, गोबर, यूरिन, इसका महत्व कितना गुना में गिनाव आपको बढ़ गया है। तो आयुर्वेद और हर्बल के लिए भी कोई यात्रा निकालनी चाहिए। ये योगा से इतना फायदा है
तो बाबा रामदेव ने पूरे विश्व में कर दिया। इतना ही फायदा आज हर्बल और आयुर्वेद में है, मगर लोगों तक पहुंचाना चाहिए हमें। तरीके बहुत हैं और आजकल इतनी अवेयरनेस है, इतनी अवेयरनेस है। मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले दो दोस्त मिलते थे तो बातचीत में करते थे कि यार धंधा कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं। आप गौर से सुनना, आज मिलते हैं तो क्या बात कर रहे हैं, भैया योगा करते हैं क्या? धंधे की बात नहीं, घर में लोग कैसे हैं ये बाद में आता है, पहले योगा करते हैं। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट अवेयरनेस फॉर योगा। मुझे लगता है कि इतना ही अवेयरनेस। दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए कि ये कोरोना में आपने आयुर्वेद की दवा ली क्या? योगा के बाद आयुर्वेद और हर्बल दोनों। और हमारा तो इतिहास रहा है, पूरे हिंदुस्तान रहा है। कोई स्टेट ऐसा है क्या कि जिस देश में जंगल ना हो? हमारे वहां पूरा आदिवासी इलाका है, हमारे वहां जूनागढ़ है, बड़े बड़े जंगल है, वहीं पर अभी आयुर्वेद के पौधे हैं। एक दिक्कत है, पौधे हैं, पहचानने वाला चाहिए। हनुमंतराव जी आपके पास तो होंगे ही, ये पहचानने वाला चाहिए। मुझे इस बात का भी कहने में आनंद और खुशी है कि गुजरात में ये कल्टीवेशन ऑफ आयुर्वेद और हर्बल इज बीइंग इंक्रीजिंग। गुजरात में इतनी अवेयरनेस आई है कि हमारे किसान ये आयुर्वेद के पौधे लगाते हैं और ज्यादा पैसा भी कमाते हैं। हम सबको मिलकर के सामान्य पब्लिक में, कॉमन पब्लिक में ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है। इसीलिए हिंदुस्तान की सबसे पुरानी आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965, इट इज इन जामनगर। आप दोनों को मैं न्योता देता हूं, माननीय मंत्री जी को भी और माननीय गायकवाड़ को जी। आप दोनों पधारिए और हमारी देश की सबसे पुरानी जामनगर में जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आइए, तो यही से आपको कुछ नया मिलेगा। और कहीं कोई स्टेट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी करना चाहता है, और मेरा तो आग्रह रहेगा कि जब इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर डिपार्टमेंट मंत्री जी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है, मेरा नम्र सूचन है कि पूरे देश के सभी स्टेट में एक एक आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी चाहिए। देखिए फिर क्या होता है, ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा न हो कि इस विषय में लोग आगे निकल जाए और हम पीछे पड़ जाए। कभी कभी मैं पॉलिटिकल बात करूं तो नरेंद्र भी बोलते थे कि द कंट्री इज अहेड एंड वी आर आफ्टर द पीपल। मुझे तो दिखता है कि आजकल आयुर्वेद और हर्बल की अवेयरनेस इतनी है कि लोग आगे हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और ये करना इसलिए पड़ेगा कि जब मांग बढ़ती है तो डुप्लीकेशन बाजार में आता है। योगा सिखाने वाले भी डुप्लीकेट लोग आते हैं, पैसा ले लेते हैं और ऐसा वैसा थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं।
हमें तो ओरिजिनल नॉलेज वाला चाहिए। तो ये ओरिजिनल नॉलेज वाला कब मिलेगा? डिग्री जिनके पास है। तो हमारे वहाँ योगा यूनिवर्सिटी भी है। नरेंद्र भाई 14 में प्रधानमंत्री बने तो यहाँ 13 में योगा यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने की थी। तो योग जानने वाला लोगों में जानना चाहिए, तो आयुर्वेद जानने वाला लोगों में जानना चाहिए। तो कब जाएगा? पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, डिग्री देने की व्यवस्था नहीं है, डिप्लोमा डिग्री ये सब। पहले तो ये व्यवस्था, मैं दूसरी बार दोहराता हूँ कि हर एक स्टेट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 50 साल पहले हमने कभी सुना था क्या ये किडनी कैंसर? और सुनते थे तो बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर, रेयर ऑफ द रेयर। देखिए ये किडनी कैंसर और सब जो डिसीज है, वजह रीजन इज केमिकल एंड पेस्टिसाइड। उपाय है, उपाय तो ऑर्गेनिक है, हर्बल है और आयुर्वेद है। हमें विश्व को बचाना होगा, विश्व को बचाना होगा। अब विश्व को जब इस विषय पर विश्वास बढ़ता जा रहा है, या इफ आई हैव टू सिलेक्ट, अभी मैंने आपके आने के पूर्व हनुमंत राव जी को एक असाइनमेंट दिया कि देखिए भैया मेरे ताल देखिए, मुझे बाल बढ़ाने हैं, उगाने हैं। आई एम डायबिटिक, आई एम हार्ट पेशेंट, आई एम बीपी पेशेंट। तो ही हैज एश्योर्ड मी कि आई विल क्योर यू। आज इसकी मांग बढ़ेगी बढ़ेगी और बढ़ेगी। और कोरोना के आने के बाद देखिए, कोरोना के आने के बाद एलोपैथी डॉक्टर भी बोलते हैं, जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि हाँ हमारी दवाई तो है ही, हमारी दवाई तो है ही, लेकिन आप साथ में आयुर्वेदिक दवा भी लें। कौन बोलता है? ये एलोपैथी डॉक्टर बोलता है। तो जब हमारे बारे में पूरे देश में, विश्व में एक्सेप्टेशन बढ़ता जा रहा है, स्वीकृति बढ़ती जा रही है, तो इस स्वीकृति को देख करके हमने गुजरात में अनुभव किया है। हैकेथॉन में, स्टार्टअप में, ये हमारा युवा धन है, युवा धन। और जो बच्चा गांव से आया है, गांव में वैद्य से मिलकर आया है, अभी यहाँ तो कुछ है नहीं, he will be ready to be graduate from Ayurvedic University, will be ready to be a वैद्य। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। कोरोना में अभी 75% अल्कोहल से ये हम यूज करते हैं, 75%। तो लोग बोलते हैं कि ज्यादा उपयोग करने से कुछ यहाँ हो सकता है, इसके बजाय आप आयुर्वेदिक सैनिटाइजर का उपयोग करें तो आपको कुछ नहीं होगा, सब बोलते हैं। तो आज अवेयरनेस इतनी है कि मुझे लंबा जीना है और स्वस्थ रहकर जीना है, स्वस्थ रहकर जीना है। आई एम रेडी टू पे, बट आई वांट क्वालिटी। तो ये क्वालिटी बेस्ड दवा है, हर्बल और आयुर्वेद। इसके बारे में हमें और भी काफी कुछ करना है। हमें माननीय मंत्री जी को सुनना है। अंत में मैं कहूंगा कि आप सब हर्बल और आयुर्वेद का उपयोग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now we would like to show you a small teaser about this Mind to Market Innovation Challenge. May I request iHub team.
थैंक यू सर। मैं अब अनुरोध करता हूँ माननीय श्री श्रीपद नायक जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। He is a business person by profession turned politician. He is the member of parliament from North Goa constituency representing Bharatiya Janata Party. He is the Union Minister of State with independent charge in Ayush and also Minister of State for Defence. He was former Minister of State for Health and Family Welfare. Mr. Naik has started his political career in 1999, was elected to 13th Lok Sabha from Panaji constituency in Goa. He has held his seat in Panaji constituency, winning in 2004, 9 and 14. As of 2014, he is a member of the 16th Lok Sabha and Minister of State, Ayush. He has been conferred with Samraj Ratna Award in August 2016. मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं वो हम सबको मार्गदर्शन दें। नमस्कार। Respected Srimati विभावरी बेन दवे जी, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, मैडम शर्मा जी, श्री हनुमंतराव गायकवाड़ जी, and other dignitaries who present on this occasion, my dear brothers and sisters. I am happy to be part of this event regarding the launch of National Mind to Market, an open innovation challenge on Ayurveda and herbal innovation. Let me share the Ayush Connect to this event. As you all aware, Ayush system of medicine have been used since times immemorial to treat the illness and also to maintain the wellness. Ancient medicinal systems such as Ayurveda, Unani and Siddha heavily rely on medicinal plants which and are still used extensively in their respective system. COVID-19 has created desired impetus on traditional medicine across the globe. India also witnessed exemplary preventive measure through Ayush, which played a major role in bringing down the incidence as well as fatality rates due to COVID-19. Early release of preventive guidelines through Ayush in January and March 2020 advocate the Chyawanprash and Ayush Court for prophylaxis. An interdisciplinary task force is formed in April 2020, which provides both clinical as well as preclinical guidelines for Ayush intervention for COVID-19 by August 2020. In May 2020, the research and development guidelines notification resulted the initiation on the several studies across the country. Ayush Sanjeevani app documented different prophylactic as well as therapeutic intervention from public and practitioners. The outcome repeatedly suggests that there is a definite advantage with Ayush intervention compared to the modern standard treatment alone. The last 10 months witnessed an increase in demand of herbs, medicinal plant all over the country and in fact all over the world. The announcement on establishing WHO Global Center for Traditional Medicine in India by WHO under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister is an indication for the impact India has created internationally through the Ayush. The COVID situation paved way for the future for medical plants and related research in India, along with the huge business opportunities. Taking the route of traditional medicine, traditional China medicine, and India should prepare for the future healthcare management, which is mainly depend on the medicinal plant. Ayush already taking the part and working with the Ministry of Women and Child Development for Ayush intervention in Poshan Abhiyan by establishing Poshan Vatikas in the village across the country. Ministry of Ayush through the National Medicinal Plant Board is providing the assistance to developing school herbal gardens, kitchen herbal gardens,
and medicinal plant nurseries. Several medicinal plant cultivation projects are supported by the National Medicinal Plant Board across the country. The end-to-end medicinal plant cultivation, starting from QPM, quality planning material, to the supply of quality raw material to the Ayush industry, is being envisaged through the Vriksha Ayush scheme. There are about 85 medicinal plant species which are under the cultivation at various places in the country, covering 2.75 lakh hectares of land. Another 1 lakh hectares of the conservation and development area for medicinal plant is also sponsored by the National Medicinal Plant Board so far. The overall volume of the medicinal raw material is estimated to be 8 to 10 lakh metric ton at present, which is expected to be the double by 2022 to 23 to increase the export demand of the various herbs like ashwagandha, tulsi, kali meg, giloy, turmeric, ginger, and other species. The existing turnover approximately of rupees 17,000 crores of herbal raw material would also be doubled in terms of volume by 2022. This will result in achieving the Ayush industry business goal of reaching to $10 million size from present $3 million by 2024. Medicinal plants are also gaining importance in dietary and health supplementary due to their well-known properties and other forms of medicines. Also, there is a growing demand for plant-based medicine, health products, health supplementaries, pharmaceuticals, food supplements, cosmetic, etc. Industry is depending on wild resources still recently. With the increasing demand from decreasing natural population, cultivation of medicinal plant gained momentum, generating the income for the rural population like farmers, tribes, and local communities. The cultivation of a medicinal plant will definitely help the improvement in the rural economy. Medicinal plants have attracted considerable interest among the people due to their potential nutritional safety and therapeutic effects. It has also become evident that plant nutrition not only provides the essential nutrition, but also used as a food which can deliver different molecules with the pharmacological properties. National Medicinal Plant Board is creating a virtual platform to provide the end-to-end support for cultivation of medicinal plant through seed to shelf concept. The e-Charak platform available on Android is a beginning of this innovative efforts. Through this, the farmer will be connected with the industry manufacturers through the buyback mechanism. Ministry of Ayush through its Medicinal Plant Board will create many more innovation and innovative opportunity to the farmers, local communities, as well as the industries. It is apparent from the current development that medicinal plants are going to play a considerable role in public health as well as rural economy. I'm sure such open innovation challenges on Ayurveda will further boost the sector and benefit the entire fraternity and nation. With this word, I thanks all of you. I wish this event a grand success. Thank you very much. Jai Hind. Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. And as you rightly mentioned, the far from mind to market, how this entire economy around Ayurveda and herbal sector is evolving, IHub will take a leadership along with other companies who are trying to work and take this movement forward. May I now request Sri G.T. Bandya, Director of Technical Education, to offer the word of thanks. Good evening, Namaste. It is such a proud moment for all of us to have a launch of National Mind to Market Open Innovation Challenge on Ayurveda and Herbal Sector Innovation Event. The auspicious presence of all the dignitaries had made this occasion even more graceful. It is our great pleasure to have with us today's chief guest of event, Sri
Sripad Nayak sir, Honorable Minister of State, Ministry of Ayush, Government of India. Thank you, sir, for inauguration of this new sector for Mind to Market initiative from SSIT and IHUB. Your inspiring word for Open Innovation Challenge will surely help us, the student, to take up novel startup in Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy. Thank you very much, sir, for your motivating word and auspicious praises today. We are thankful to our leader, mentor, and guest of honor, Sri Bhupendra Singh Chudasama, sir, Honorable Education Minister, Gujarat State, for your motivating and inspiring speech involving startup, innovation, and complementary healing through Ayurveda and Naturopathy. Thank you very much, sir. We are thankful to respected Anju Sharma, Madam, Principal Secretary, Education Department, for taking a lead in the area of startup and innovation. Madam had initiated the idea of Mind to Market in various sectors. This had helped the expansion of thought for startup and innovation to a new height. We are very thankful to you, Madam. Chief Mentor at IHUB and Vice Chancellor of Gujarat University, Sri Himanshu Pandya, has always contributed to various initiatives relating to the startup and innovations at IHUB. We are thankful to you, sir, for continuous and consistent support. Sri Hanumantrao Gaikwad, Chairman and Managing Director, BVG India, has provided his best guidance for Mind to Market Open Innovation Challenge at IHUB. We are thankful to you for participating with us for the benefit of student startup. Mr. Hiranmay, CEO of iHub, and his team are tirelessly doing wonders day to day at iHub to make a Gujarat unique hub for startup and innovation. Thank you all. Thank you. Jai Hind. Namaste. Thank you so much, Sri Pandya, for offering the word of thanks. I thank Honorable Minister Sripad Naik ji. I thank Honorable Minister Chudasama ji, Madam, for being present today in the launch of this program. I'm sure with help of BVG, we will ensure that by next year, we will have a couple of spin-off companies coming out in herbal and Ayurveda sector. Hanumanji, we are taking you into this game together, and I'm sure in next year we will have some outstanding results. Thank you. Namaste.